फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव शब्द आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस स्टडी में हम देखेंगे आपकी लव रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट, नियर फ्यूचर, फाइनल फ्यूचर, ठीक है। एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है, ठीक है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट में आए नंबर पे आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। देखते क्या निकल के आता है। इंस्टा पे और मेरे दोनों चैनल पे सेम नंबर है, ठीक है। गाइड कर यूनिवर्स, मेरे यूवर्स की लव रिलेशनशिप का पास्ट बताए। मेरे यूवर्स की लव रिलेशनशिप का पास्ट पता है। 2 ऑफ सोर्स, एस ऑफ सोर्स, 6 ऑफ सोर्स, द मून, द लवर्स, किंग ऑफ वैंड्स। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। मैजिशियन, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स, द एम्परर, 5 ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ सोर्स, बॉटम में 7 ऑफ पेंटिकल्स। मैजिशियन का कार्ड ऑल एलिमेंट्स को बताता है, ठीक है। तो रीडिंग सबके लिए ही है। नंबर 222 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि मिसिंग एनर्जीज को बता रहा है। नंबर 777 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि स्पिरिचुअलिटी को बता रहा है, ठीक है। स्पिरिचुअल रहना, यूनिवर्स पे भरोसा रखना, मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर आपके रिलेशनशिप के पास्ट की बात करूं, 100% आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन के साइड से ही आपके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए गए थे। बहुत एफर्ट्स, मतलब कि ऐसे नहीं कि इस पर्सन ने आपसे बात करी और आपने तुरंत इस पर्सन के लिए रिश्ते में हाँ बोल दिया। कम से कम 7-8 साल पुराना आपका रिश्ता हो सकता है, कुछ लोगों का 3 साल पुराना रिश्ता है और आप स्टार्टिंग में बहुत कंफ्यूज रहे हो। चांसेस बहुत स्ट्रांग है आपके पर्सन से पहले भी शायद आपका किसी और के साथ अफेयर रहा होगा और उस पर्सन ने भी आपको चीट किया था, धोखा दिया था। तो प्यार में धोखा खाने की वजह से आपका इस बार आपके पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा था, तो आपने टाइम लिया इस पर्सन के रिश्ते में, इस पर्सन के साथ रिश्ते में जाने में। बहुत टाइम तक कंफ्यूज रहने के बाद कम से कम 1 या 2 महीना या 3 महीना भी हो सकता है कि आपने अपने पर्सन को हाँ नहीं बोला। इस पर्सन ने आपके लिए एफर्ट्स लगाते रहे और आप इस पर्सन को जैसे कि या तो मना करते रहे या तो इग्नोर करते रहे और सडनली कुछ मैजिक हो गया, आपके माइंड में थॉट आ गया कि नहीं, ये पर्सन मुझे चीट नहीं कर सकता। ये ऐसा नहीं है जैसा कि पहला पर्सन था। आप में से कुछ लोग ऐसे हो भी सकते हैं 10-20% जिनकी लाइफ में इस पर्सन से पहले कोई नहीं था, ठीक है। लेकिन 80% लोगों के लाइफ में कोई था। आप उस पर्सन में, उनके बिहेवियर में और आपके इस पर्सन के बिहेवियर में कंपैरिजन करने लगे और कहीं ना कहीं आपको आपके पर्सन जो कि अच्छे लगने लगे। बार बार उनको लेकर थॉट्स आने लगे दिल में कि नहीं, ये पर्सन मुझे वैसे ट्रीट नहीं करेगा, ये मुझे धोखा नहीं देगा, ये मुझसे बहुत प्यार करेगा, मुझे खुश रखेगा हमेशा, इवन ये मेरे लिए अपनी फैमिली से लड़ेगा, ठीक है। बहुत सोचने के बाद फाइनली आपने इस पर्सन के साथ रिश्ते में जाना तय किया। अच्छे से आपका रिश्ता चला। आपके पर्सन ने भी बहुत अच्छे से आपको कम से कम 2-4 साल, जितना भी आपका टाइम पीरियड था, आपने बहुत अच्छे से बिताया है इस रिश्ते में, ठीक है। और जब टाइम आया आपको अपनाने का, आपके पर्सन को दुनिया के सामने आपको स्वीकार करने का, आपका इनसे शादी होने का, तब आपके पर्सन ने सडनली अपना रंग बदल दिया। 5 ऑफ सोर्स की एनर्जीज आई है यहाँ पे। इस पर्सन ने माइंड गेम खेला आपके साथ, आपको जैसे कि आप ही की बातों में उलझा दिया। कुछ प्रॉमिसेस आपके पर्सन ने ऐसे किए थे जैसे कि शायद इन्होंने आपको पहले से बता कर रखा था कि आपसे शादी नहीं कर सकते अगर इनके घर वालों ने परमिशन नहीं दी तो। लेकिन इनको पहले से ही पता था कि इनके घर वाले परमिशन नहीं देंगे आपके साथ शादी करने के लिए। लेकिन आपके पर्सन को आपका अट्रैक्शन था, इनको आपके साथ रिश्ते में आना ही था, इनको आपका फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो रहा था। और जब इस पर्सन ने आपको पहली बार देखा, उसी टाइम पे इस पर्सन को आपके साथ जो कि कुछ तो कनेक्शन, कुछ अट्रैक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील हो रहा था।
चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके पर्सन के भी लाइफ में आपसे पहले कोई और पर्सन था। तो इनके लिए अब ये इतना मुश्किल नहीं था कि आपके साथ रिश्ता स्टार्ट करके फिर आपसे शादी नहीं होना और अपने घर वालों की मर्जी से शादी करना, ये इनके लिए कुछ नया नहीं था। आपके पर्सन ने जब आपके साथ शादी करने का टाइम आया, आपके पर्सन ने कदम पीछे हटा लिए और अपने घर वालों की मर्जी से चलने लगे। इनके बहुत ज्यादा कान भरे गए हैं आपके खिलाफ। आपसे दूर करने के लिए इनके घर वालों ने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया और सेम एनर्जीज आपके पर्सन ने आपको दी। जैसे जैसे उनके घर वाले उनका माइंड वॉश करते गए, वैसे वैसे आपके पर्सन आपको चीट करते गए और सडनली इस पर्सन ने आपके पीठ पीछे खंजर भोंक दिया, आपको धोखा दे दिया, आपको रोने के लिए छोड़कर चले गए। इनके लिए उनकी फैमिली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनी। आपको समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। पहले भी आपने धोखा खाया और इस पर्सन के साथ भी आपको धोखा ही मिला। इस वजह से बहुत ज्यादा सैड एनर्जीज को आपने महसूस किया है रिसेंट पास्ट में। 7 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जीज है। आपको यही लगता है कि आप बहुत ज्यादा ट्रूली प्यार करते हो, ट्रूली सामने वाले को, ट्रूली उस पर्सन को अनकंडीशनली लव देते हो। जब आप उनके साथ रहते हो तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के बन के रहते हो, आप उनको कभी चीट नहीं करते, लेकिन फिर भी आप ही को बार बार चीट किया जाता है। ऐसे क्यों, आपको नहीं समझ में आ रहा है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन में आपने इस पर्सन को, जो कि ना चाहते हो, आपने इस रिश्ते से मूव ऑन किया है। अभी भी आपके एनर्जीज में यही है कि ये पर्सन वापस आना चाहिए। आप बार बार इस पर्सन के लिए एफर्ट्स लगाने की कोशिश करते रहे, इनको मनाने की कोशिश करते रहे, भले ही आपको छोड़कर थर्ड पार्टी में चले भी गए, लेकिन आपने इस पर्सन को वापस लाने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाए हैं। बहुत मतलब कि बहुत रोए गिड़गिड़ाए, इनसे माफिया मांगी, लेकिन आपके पर्सन का दिल पिघला नहीं है। ठीक है, ये पर्सन सिर्फ आपको यही क्लैरिफिकेशन देते रहे, इनके घर वाले नहीं अपना सकते आपको, प्लीज आप इनको माफ कर दीजिए, प्लीज आप मूव ऑन कर लीजिए। और ये खुद आपके सामने अपना रोना रोते रहे। ऐसी एनर्जीज बनी है आपके रिश्ते की पास्ट में। ठीक है, तो अगर ये पास्ट आपसे रेजोनेट हुआ है, अब हम देखते हैं आपके रिश्ते की करंट सिचुएशन क्या है। गाइड करिए यूनिवर्स, ये पास्ट की एनर्जी जिनसे भी रेजोनेट हुई है, इनके रिश्ते की करंट सिचुएशन बताए। ये पास्ट की एनर्जी जिनसे भी रेजोनेट हुई है, इनके रिश्ते की करंट सिचुएशन बताए। इनके रिश्ते की करंट सिचुएशन, इस वक्त इनके रिश्ते में क्या चल रहा है। इनके रिश्ते की करंट सिचुएशन, आपके रिश्ते की करंट सिचुएशन, एम्परर, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस। वाव, एम्परर एम्प्रेस, आपके साइड से एम्परर है, आपके पर्सन की साइड से एम्प्रेस है। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द मून। थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स बहुत पावरफुल है आपके रिश्ते में। पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ। बॉटम में यहाँ पे हीरोपन के एनर्जीज। तो करंट एनर्जीज की बात करूँ तो यस, आप दोनों में, जैसे कि आपने भी सोचा था कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, और अगर ये आपसे प्यार करते तो ये आपको कभी चीट नहीं करते, आपको छोड़कर नहीं जाते, और ये अपने घर वालों की बातों को इतनी वैल्यू ना देते। जो एनर्जीज आपके पर्सन को आपसे मिली है, आपका अनकंडीशनल लव आपके पर्सन कभी भुला ही नहीं सकते। ठीक है, करंट एनर्जीज में हीरोपन के एनर्जीज है। अगर इस पर्सन का शादी सिर्फ फिक्स हुआ है और अभी तक हुआ नहीं है, तो करंट में आपके पर्सन दिल से किसी और से शादी नहीं करना चाहते, या आप ही से शादी करना चाहते हैं। करंट में आपको लेकर अपने घर वालों से बातें भी कर रहे हैं, उनके परमिशन के लिए एफर्ट्स भी लगा रहे हैं। इवन ये आपके लिए लड़ाई झगड़े की एनर्जीज में भी है, प्रोटेक्शन की एनर्जीज में भी है। ठीक है, करंट एनर्जीज में आपके साइड से आपके पर्सन को बहुत ईगो दिखाई दे रहा है। आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो पहले जैसे, रूठे हुए रहते हो। ये पर्सन आपको मनाने के लिए एफर्ट्स लगाते हैं, आपसे बात करने के लिए एफर्ट्स लगाते हैं, लेकिन हो सकता है कि या तो इस पर्सन की शादी हो चुकी है,
और अगर अभी तक शादी नहीं हुई है तो इनको शादी नहीं करनी है। चांसेस स्ट्रांग है कि इन्होंने अपने घर वालों की मर्जी से किसी और से शादी करी है और उसके बाद इस पर्सन ने आपके लिए एफर्ट्स लगाने की कोशिश करी है। अब ये आपकी जिंदगी में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके साइड से आपके पर्सन को प्रोटेक्शन की एनर्जीज दिखाई दे रही है। मतलब अगर ये पर्सन आपको नहीं अपनाते हैं, अगर ये थर्ड पार्टी में गए भी है, रोमांटिक थर्ड पार्टी में, तो अगर ये रोमांटिक थर्ड पार्टी को छोड़ते नहीं है, उनको डिवोर्स नहीं देते हैं, तब तक आप इस पर्सन के लिए, इस रिश्ते में जाने के लिए अब हाँ नहीं बोलने वाले हो। आप करंट में अपनी फीलिंग्स इस पर्सन से हाइड कर रहे हो। आप अपने फाइनेंसेस के ऊपर, अपने करियर के ऊपर फोकस रहने की कोशिश कर रहे हो। आप सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हो नहीं पा रहा, लेकिन कोशिश चल रही है आपकी, क्योंकि एनर्जीज हीरोपन की बॉटम में है। आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए अभी भी कम नहीं हुई है, अट्रैक्शन भी प्योर है। इवन इस रिश्ते में फिर से आने का दोनों का ही दिल है, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आपके साइड से है। आपने इस पर्सन को, आपको बार बार याद आता है एक्चुअली कि आपने कितने एफर्ट्स लगाए हैं इस रिश्ते में, रिसेंट पास्ट में इस पर्सन को रोकने के लिए, अपनी इस लव लाइफ को नहीं डिस्ट्रॉय करना था आपको, लेकिन इस पर्सन ने तो कर दिया। अब आपका दिल करता भी है इस पर्सन से बात करने का, उनके सामने फिर से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, आपको पता है। इस पर्सन ने अगर किसी से शादी कर ली है तो आपको यही समझ में नहीं आता है कि आप आखिर करें क्या, क्योंकि इस पर्सन ने जिससे शादी करी है उस पर्सन की गलती क्या है आपको ये समझ में नहीं आता। गलती आपके पर्सन की है कि उन्होंने आपको छोड़कर किसी और को चुना क्यों। अगर वो उस टाइम पे स्ट्रेंथ दिखाते और अगर अपने घर वालों से लड़ते आपके लिए, तो आपका शादी होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। और यही बात लेकर आप अपने पर्सन से करंट में लड़ाई झगड़े की एनर्जीज में रहते हो। अगर ये पर्सन आपसे बात करते हैं तो आप इनको सिर्फ और सिर्फ शादी के लिए बोलते हो कि ये आपसे शादी करे तो ही, अगर ये आपसे शादी करना चाहते हैं तो ही आपसे बात करे, और अगर नहीं करना चाहते तो ये जहां पर गए वहीं पे खुश रहे, आपको इनसे कोई शिकायत नहीं है। दिल टूटता है, रोना आता है थर्ड पार्टी को देखकर, थर्ड पार्टी को आपके पर्सन के साथ खुश देखकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन जहां पर आपके पर्सन आपके लिए कुछ करने के लिए रेडी नहीं है, वहां पर आप क्या कर सकते हो। ऊपर से आपके पर्सन बहुत ज्यादा कान के कच्चे हैं। पहले भी इन्होंने थर्ड पार्टी से डिस्कस कर करके, उनकी बातें सुन सुनकर आपकी लव लाइफ को खराब कर दिया है, और करंट में भी इनका यही चल रहा है। अभी भी इन्हीं से लड़ रहे हैं आपके लिए कि इन्होंने इनकी जिंदगी खराब कर दी, इन्होंने किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालकर आपके पर्सन की जिंदगी से प्यार को निकाल कर फेंक दिया है। अब आपके पर्सन तरस रहे प्यार के लिए, अब आपके पर्सन प्यार के लिए तरस रहे हैं, रोते हैं, सैड एनर्जीज में रहते हैं, अकेलेपन में रहते हैं, और मिसिंग एनर्जीज आपके लिए बहुत ज्यादा होती है हर पल। करंट में भी इस पर्सन का दिल कर रहा है आपको ऑफर करने का, आपसे मिलने का, ट्रैवलिंग है यहाँ पे, दिल करता है अभी के अभी सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके पास आना चाहिए, लेकिन इनको डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इनका मेन प्रॉब्लम ही है कि थर्ड पार्टी से डिस्कस करते हैं, क्या मैं ऐसे करूँ, क्या मैं ये करूँ, क्या वो मानेगी क्या, और इनको सामने वाला जो भी है सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव गाइडेंस करता है, जिस वजह से आपके पर्सन आपके पास आते नहीं है। इनको बार बार यही बताया जा रहा है कि अगर ये आपसे बात करेंगे तो आप इनको ईगो दिखाओगे, आप इनके साथ रिश्ते में नहीं जाओगे, आप इनको खुद रिजेक्ट करोगे, आप इनका इंसल्ट करोगे, और बहुत कुछ गलत सलत बातें आप इनको सुना सकते हो। इनको अपनी प्रेस्टीज की तो हमेशा फिक्र रहती है, तो आप अगर इनकी बेइज्जती करोगे तो ये इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो ऐसी ऐसी बातें इस पर्सन को बताकर आपसे करंट में दूर रखा जा रहा है। ये पर्सन आपसे बात करते भी है तो आपको इस पर्सन के अंदर सिर्फ प्रोटेक्शन वाली एनर्जीज दिखाई देती है अपने घर वालों के लिए। इनकी बातों में आपको आज भी क्लैरिटी दिखाई नहीं दे रही कि आपको शादी का ऑफर करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं और थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं। ये आपको ऐसा बोलकर बताते नहीं है, ये आज भी आपको यही बता रहे कि इनकी प्रॉब्लम है और ये ऐसा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये आपसे प्यार बहुत करते हैं। तो ये आपको रिक्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप इनके साथ रिश्ते में आओ, लेकिन आप इनके सामने शादी का ऑफर मत रखो। इनके अंदर करंट में वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो अपने घर वालों के अपोजिट जाकर आपको अपना सके। ये आपको जैसे कि समझाने की कोशिश करंट में कर रहे हैं, और आपको करंट में इनकी एक भी बात सुननी नहीं है, ठीक है। अगर अगर आपको इस रिश्ते में शादी का कमिटमेंट मिलता है तो ही आप इस रिश्ते में जाओगे, नहीं तो फिर आप इस पर्सन को, वैसे भी आपने इस पर्सन के बिना जीना सीख लिया है। आपको अब इस पर्सन की इतनी जरूरत नहीं है जितने की आपके पर्सन को आपकी है। अब ये आपको पता चल चुका है, ठीक है। आपकी भी हिम्मत टूट रही है, लेकिन आपने ये शो करना बंद कर दिया है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। ये आपकी रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन है। तो अब हम देखते हैं नियर फ्यूचर, मतलब कि अगले 15-20 दिन, एक महीने में आपके रिश्ते में क्या हो सकता है। गाइड करिए यूनिवर्स, पास्ट और प्रेजेंट जिनसे भी रेजोनेट हुआ है, इनके रिश्ते में नियर फ्यूचर अगले 15-20 दिन में क्या हो सकता है।
इनके रिश्ते में नियर फ्यूचर अगले 15-20 दिन में क्या हो सकता है। नियर फ्यूचर अगले 15-20 दिन के एनर्जीज, 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वैंड्स। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। हीरोपन, 9 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट। बॉटम में आप इधर फूल के एनर्जीज। तो अगले 15-20 दिन, एक महीने में आपके पर्सन तो आपसे अगले 15-20 दिन, एक महीने में आप अपने पर्सन के लिए कुछ एफर्ट्स लगाते हुए तो दिखाई नहीं दे रहे हो, आप अपने आप को हील करते हुए दिखाई दे रहे हो। इवन आपके एनर्जी सेम है कि आप अपने करियर पर, अपने फाइनेंसेस के ऊपर फोकस रहोगे। दिल बहुत रहेगा इस रिश्ते के ऊपर वर्क करने का, लेकिन इंतजार रहेगा आपके पर्सन की तरफ से एक्शन का। लेकिन आपकी साइड से कुछ रोना धोना, डिप्रेशन, स्ट्रेस कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इवन आपने अपने आप को अच्छे से आप अपने आप को अच्छे से संभालते हुए दिखाई दे रहे हो। आपका कोई पैसों को लेकर काम होते हुए दिखाई दे रहा है। कोई बड़ा वाला लोन आपका पास हो सकता है, आपका प्रमोशन होने के चांसेस है। बहुत टाइम से अगर आपका कोई भी काम पेंडिंग है, आपका वो काम होने वाला है। तो आप बहुत ज्यादा खुशियां अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो अगले 15-20 दिन, एक महीने में। ठीक है, आपके पर्सन के लिए फीलिंग्स टू रहेगी। आपके पर्सन के लिए आपकी फीलिंग्स ट्रू है, मतलब कि अगले 15-20 दिन, एक महीने में भी आपको शादी करने का ही दिल करता है। इस पर्सन का एक्शन आने का आपको इंतजार भी रहेगा। आपकी फीलिंग्स भी इस पर्सन के लिए चेंज नहीं हुई है। फायर एनर्जीज में हो, इस रिश्ते में आपको स्टेबिलिटी भी चाहिए। बस इतना है कि अब मैं सेल्फ लव करूंगी, अब मैं मेरे काम पे भी अब मैं सेल्फ लव ही करूंगी। अगर इसे आना है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आना है तो ये शादी के लिए ही आना चाहिए। आप इस एनर्जीज में रहोगे। यस, द फूल की एनर्जीज बॉटम में, मतलब कि आप अपनी ये बातें अपने किसी दोस्त से भी शेयर करते हो, और आपका कोई दोस्त है जो कि आपको इमोशनली सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब कि आपकी हाँ में हाँ मिला रहा है और आप किस तरह से राइट हो आपको ये बताते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल आपके साइड से तो बहुत ज्यादा अच्छा रहे। ओवरऑल आपके साइड से तो अगले 15-20 दिन, एक महीना बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आपके पर्सन के साइड से कंप्लीट नेगेटिव एनर्जीज रहेगी। ये पर्सन खुद स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन में रहेंगे। इवन ये कंफ्यूज रहेंगे आपको लेकर, क्या बात करे नहीं करे। इनका बहुत बार दिल करेगा आपसे बात करने का। 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। जो भी इन्होंने आपको बिहेवियर दिया है, आपको छोड़कर किसी और को चूज किया है, किसी थर्ड पार्टी में गए हैं, वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन के नाक में दम करने वाली अगले 15-20 दिन, एक महीना। बहुत ज्यादा सैड एनर्जीज, रोते हुए अकेलेपन में, आइसोलेशन में आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। किसी से कोई बात नहीं करते हैं, और जिससे भी बात होती है, और जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में है, आपके पर्सन के उनसे भी थॉट्स मिसमैच होंगे। लड़ाई झगड़े की एनर्जीज बहुत ज्यादा बनेगी, और पल पल दिल करेगा इनका आपसे बात करने का। और जब जब दिल करेगा, इनको यही दिखाई देगा कि आप सेल्फ लव में हो। आप इतने अट्रैक्टिव बन चुके हो कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अब आप इस पर्सन को पीछे मुड़कर देखने में इंटरेस्टेड ही नहीं हो। और वैसे भी इस पर्सन ने आपको दिया क्या है, बहुत, मतलब इस पर्सन ने आपके साथ हमेशा ही गलत किया है। आप इस पर्सन से भी बेटर पर्सन को डिजर्व करते हो, लेकिन फिर भी आप इस पर्सन के साथ रिश्ते में गए। इनको पता है आपकी वैल्यू क्या है। इनको पता है कि आपको कोई भी पर्सन मिल सकता है आसानी से, जो आपसे बहुत प्यार करे, आपको ट्रू लव दे, जैसे आप अनकंडीशनली प्यार करते हो, वो आपके लिए लॉयल रहे। आप ऐसे ही पर्सन को डिजर्व करते हो। ये आपके लायक नहीं है। इनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जीज ऐसे रहेगी, गिल्ट वाली एनर्जीज रहेगी, और जैसे कि ये पर्सन आपके लायक है ही नहीं, ऐसी एनर्जीज में आपके पर्सन अगले 15-20 दिन, एक महीना रहेंगे। इनके ऊपर फैमिली बर्डन बहुत ज्यादा रहेगा। अगर मैरिड है तो रोमांटिक थर्ड पार्टी इनको बहुत परेशान करेगी, और अगर अनमैरिड है तो इनके मम्मी बहुत ज्यादा टॉर्चर करने वाली है इनको अगले महीने में, अगले 15-20 दिन, एक महीने में। ठीक है, इस पर्सन को जैसे कि हर बार आपसे बात करने का दिल करेगा। आपके लिए टेक्स्ट मैसेज टाइप करेंगे लेकिन सेंड नहीं करेंगे, कॉल उठाएंगे लेकिन आपको कॉल करेंगे नहीं। इवन सामने अगर आप हो, एक ऑफिस में काम करते हो, या आपको देखेंगे लेकिन आपको देखकर इग्नोर करेंगे, क्योंकि इनको लगेगा कि आप इनसे बात करो सामने से।
यस, सेम एनर्जीज है। आपको भी लगता है कि ये पर्सन आपसे सामने से बात करे, आपके पर्सन को लगेगा कि आप इनसे सामने से बात करो, क्योंकि बात करके कोई फायदा नहीं है। अगर ये आपसे बात करेंगे तो आप इनको बहुत ज्यादा रूड एनर्जीज में दिखाई दोगे। आपकी जिद है इस रिश्ते में जाने की, जो आपके पर्सन कंप्लीट नहीं कर सकते हैं फैमिली बर्डन की वजह से। जजमेंट है, ऐसा नहीं कि ये कभी भी आपकी विश कंप्लीट नहीं करना चाहते, ये करना चाहते हैं, लेकिन जजमेंट की एनर्जीज आपको बताती है कि ये पर्सन सही टाइम पे ही कर पाएंगे। ये आपको वेट कराएंगे, और जजमेंट मतलब कि इतना वेट कराएंगे कि जिस तरह से कब्र में प्रेत परेशान हो चुके हैं और अपने आजादी के लिए, अपने आत्मा की आजादी के लिए अपने ये भगवान से प्रे कर रहे हैं कि इनको इस नरक से निकाला जाए। अभी तो इनको सिर्फ करंट में रिग्रेट हो रहा है, ठीक है, लेकिन जब इनके ये हाल हो गए, जैसे कि इस कब्र के प्रेतों की है, जैसे कि नरक में जी रहे हैं, जो कि यहाँ से आजादी चाहिए आपके पर्सन को, उनकी फैमिली में, उस एनवायरमेंट में जब ऐसी घुटन महसूस होगी और वहां से निकलने का दिल करेगा, किसी की कोई जरूरत इनको महसूस नहीं होगी, इवन इनको फैमिली बर्डन भी इम्पोर्टेंट नहीं लगेगा, नहीं सुननी होगी इनको किसी की बात, सबसे परेशान हो जाएंगे आपके पर्सन, तब ये फाइनली इन लोगों के अपोजिट जाने का डिसाइड करेंगे। जजमेंट मतलब कि इस एनर्जीज को अट्रैक्ट होने में टाइम लगेगा, ठीक है, आपके पर्सन को ये स्ट्रेंथ आने में टाइम लगेगा, और आपके इस रिश्ते में रियूनियन करने के लिए और आप जैसे चाहते हो आपकी कंडीशंस कंप्लीट करने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है। ये पर्सन आपको यही बताएंगे, अगर आपसे बात भी करेंगे तो आपको यही बताएंगे कि ये आपके साथ रिश्ते में अभी भी नहीं आ सकते हैं, और ये अपने फैमिली के अपोजिट जा ही नहीं सकते हैं। ये रोते हैं, तरसते हैं, मरते हैं आपके लिए, इवन आपको इनको देखकर दया भी आएगी इनकी, लेकिन जैसे होता है ना, दया है कि ये पर्सन अपने लिए कुछ डिसीजन ले ही नहीं पाता है, इस तरह से आपको इनकी दया आएगी अगले 15-20 दिन, 1 महीने में, ठीक है। तो ये आपके रिलेशनशिप का नियर फ्यूचर था। अब हम देखते हैं आपके रिश्ते का फाइनल फ्यूचर। गाइड करो यूनिवर्स, इनके रिश्ते का फाइनल फ्यूचर बताए क्या हो सकता है, इनके रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या रह सकता है। फाइनल फ्यूचर, व्हील ऑफ फॉर्चून, वाव, 4 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, हीरोपंथ, जस्टिस, पेज ऑफ पेंटाकल्स। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। डेथ, एम्परर, 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, 3 ऑफ पेंटाकल्स, स्ट्रेंथ, वाव, बॉटम में 9 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जीज। तो यस, अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ है इस पर्सन का वेट करने की, जैसे मैंने बोला नियर फ्यूचर, आपके पर्सन के अंदर जो स्ट्रेंथ नहीं है आपको आपके लिए लड़ने की, ठीक है। फाइनल फ्यूचर में 100% डेथ आया है, न्यू बर्थ, न्यू बिगिनिंग 100% होगी इस रिश्ते की, रीबर्थ होगा, और व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब कि जो भी होगा आप दोनों के अच्छे के लिए होगा। आपको आपके पर्सन से शादी का ऑफर आएगा। यस, ये डिले है, ट्रांसफॉर्मेशन आपका चल रहा है, जब से आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है तब से आप दोनों सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, ठीक है, बदल रहे हो। आप जब भी मिलोगे फाइनल फ्यूचर में, आप दोनों ही कंप्लीट या तो अपोजिट बन चुके हो, पहले से जैसे हो वैसे नहीं हो, आपकी पर्सनैलिटी भी चेंज हो जाएगी, आपके पर्सन का बिहेवियर, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगी, और तब आप दोनों का रियूनियन होगा। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद 100% इस रिश्ते में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। यस, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटाकल, 4 ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी शादी को बता रही है। आपके पर्सन खुद सामने से आपसे बात करेंगे, रियूनियन का आपको ऑफर करेंगे, या आपको बताएंगे कि इस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में, या आपको बताएंगे इस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में आपके पर्सन ने आपको कितना मिस किया, कितना लड़े हैं आपके लिए अपने घर वालों से, और हर बार ये कैसे नाकाम होते रहे हैं, लेकिन फाइनली इनको जो कि जीत हासिल हुई, इनके घर वाले इनके सामने हार गए, इन्होंने मना लिया, ये जो भी बताना है, जो भी करना है, कुछ भी आपके पर्सन ने अपना दिमाग लगाकर अपने घर वालों को आपके लिए मना लिया है, आप अपने घर वालों को आपके लिए मना लिया है। आपके पर्सन आपको यही बताएंगे। स्ट्रेंथ, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, यूनिवर्स ने हमेशा आपका साथ दिया है, आपका ये रिश्ता डिवाइनली गाइडेड ही था, और ये कभी भी टूटने वाला नहीं था।
बस यहाँ पे आप दोनों को कुछ टाइम के लिए अलग कर दिया गया था ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए। बहुत ज्यादा जान एक दूसरे के अंदर अटकी हुई थी आपकी, और ये एक रीजन है कि आप दोनों को एक दूसरे से कुछ टाइम के लिए अलग कर दिया। और जो भी ये सिचुएशन बनी है, ये सिचुएशन जो कि यूनिवर्स के मर्जी से ही थी, ठीक है। अगर आपके पर्सन ने किसी से शादी भी करी है, ये पर्सन इनको डिवोर्स देने वाले हैं। 100% ये पर्सन आप ही को चूज करेंगे, इस थर्ड पर्सन को निकाल कर ये पर्सन आपको ऑफर करेंगे, ठीक है। फाइनली आपका 100% रियूनियन है, डिवाइन की मर्जी से है, जस्टिस होगा बहुत टाइम इंतजार करने के बाद। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड रहेगा, उस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में आपने जो भी तकलीफ झेली है, फाइनली आपके साथ जस्टिस होने वाला है, ठीक है। सोलमेट कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इसी वजह से चाहे कितने भी ऑब्स्टेकल्स आपके रिश्ते में आज है, रिसेंट पास्ट में भी थे और नियर फ्यूचर भी है, लेकिन फाइनली इन ऑब्स्टेकल्स को हारना ही पड़ेगा, ठीक है। 100% शादी है और व्हील ऑफ फॉर्चून। आप एक दूसरे की किस्मत हो, और आप दोनों की किस्मत ही आपको फिर से एक साथ लाएगी, ठीक है। आप दोनों ही बहुत हद तक ग्रो हो चुके होंगे, फाइनेंशियली स्टेबल रहोगे, अपनी जिंदगी में अच्छे से लाइफ जी रहे होगे, और आपका रियूनियन हो जाएगा, ठीक है। फाइनली आप दोनों का 100% शादी है। ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, और आपकी डेस्टिनी आप दोनों को फिर से एक साथ लाएगी, ठीक है। जस्टिस 100% होगा। तो यस, फाइनल फ्यूचर तो कंप्लीट और कंप्लीट पॉजिटिव आया है, और हर बार 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ठीक है। आप में से जो भी लोग सेल्फ लव कर रहे हो, अपने करियर पर फोकस हो, बहुत जल्दी आपको आपके पर्सन की साइड से ये एनर्जीज देखने को मिलेगी, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब कि डिवाइन टाइमिंग को ही बताता है, तो डिवाइन टाइमिंग आपके एनर्जीज के थ्रू ही आएगा। आप जितने हील होगे, जितनी आपकी ग्रोथ होगी, उतनी जल्दी आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा, ठीक है। तो इसका सिंपल मतलब कि आपको सेल्फ लव करना है, अपने काम में बिजी रहना है, लेट गो कर देना है, अपनी जिंदगी को एंजॉय करना है। बस ये करो, जितना इस एनर्जीज को महसूस करोगे, उतनी जल्दी आपको एक्शन आएगा, ठीक है। किसी का डिवाइन टाइमिंग 1 महीने में आता है, किसी का 6 महीने में, किसी का 1 साल, किसी को 2 साल, किसी को 5 साल भी लग सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने आप को हील कितना कर पाते हो, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, आपके रिश्ते की सच्चाई जाननी है, यस, आपकी पर्सनल रीडिंग में आपको सब पता चलेगा, ठीक है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।